बहुत तफसील में जाए बगैर खाली एक मसला कि अब दो बेटियां हों जिन्हें आपने पाला, जनाब हाला की बच्चियां, या तीन बेटियां हों, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम। एक सवाल अजीब आ गया कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बच्चियों के जो घर में आपने पाली थी उनके निकाह मुशरिकीन मक्का से कैसे कर दिए? अबू लहब की बेटियां, या बाज़ रिवायात के लिहाज से अबू जहल की बेटियां। अतबा अबू लहब का बेटा, और ये इससे निकाह हुआ। और उसके बाद हालत कुफ्र शिर्क में एक और उन्वान कि एक निकाह फिर बाद में हुआ जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से। लेकिन सवाल यह उठाया गया कि पैगंबर ने इन बच्चियों के निकाह क्यों कर दिए उनसे? इस सवाल के जवाबात मुख्तलिफ अंदाज से दिए गए। सैयद मुर्तज़ा आलमुल हुदा और शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने इसमें जो कौल इख्तियार किया उसको मैं इशारा कर रहा हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में परवरदिगार आलम ने दो मकामात पर जनाब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के वाक़यात बयान की। जनाब लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने के वाक़यात में जबकि कौम ने हम जिन्स परस्ती की तरफ तवज्जो की और जनाब लूत अलैहिस्सलाम के घर आए हुए मेहमानों की तरफ निगाहे गलत उठाई जो कि शक्ल मुज़क्कर में थे, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे, तो अल्लाह के नबी ने उनसे इरशाद फरमाया कि हुन मेरे पास मेरी बेटियां हैं, हुन्ना बनाती अत्हरु लकुम, ये मेरी बेटियां हैं और ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाक और पाकीज़ा हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे जनाब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को रिश्ते के उन्वान में उस कौम के सामने बयान किया जो कौम मुशरिक काफिर, इसी अंदाज से अल्लाह के हबीब ने अगर इन बच्चियों के लिए बेइज्जत से पहले का मसला अलग, बेइज्जत के बाद का मसला अलग, एक और जवाब का अंदाज। उसके बाद की रिवायत, इन दोनों या तीनों बेटियों के लिए या तो खुद उन काफिरों ने तलाक दे दी जबकि सूरह तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई, तो अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि इनकी बेटियों को छोड़ दिया जाए, तलाक हो गई। या बाज़ उलमा के एतबार से सरकार ने उस फरमान के एतबार से अल्लाह के कि कोई अगर मुसलमान हो जाए औरत, उसका शौहर काफिर हो, कि मुसलमान औरत काफिर के निकाह में नहीं रह सकती। अल्लाह के रसूल ने उनको उस निकाहों से अलग करवा लिया। तो ये तारीख का एक इशारा था आपकी खिदमत में